करवा चौथ का पर्व महिलाओं ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर माता करवा चौथ का दिन भर बिना अन्न जल के रहकर शाम को मां करवा चौथ की पूजा अर्चना कर की और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खुला। सभी महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। बहुत समय पहले की बात है। एक अंती बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले अपनी बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्या मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी भी सुख और से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज मांगो जिसमें मेरा बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन ही गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या हो मैं दूंगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तो 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे और आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे। फिर बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया जी माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा सब आपको मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को माँ के अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी दे। बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन में बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है, वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही अर्घ देखकर ही खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ कर देखती है तो अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है।
करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार होने नहीं देगी, अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सिर के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उनमें आने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है तो उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यह सुई ले लो, प्रिय सुई ले लो, दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली की चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागन गोटा किनारिया तेरे ढोल बजाऊं, तेरे मंदिरे बजाऊं, तेरा कीर्तन करूं मेरी माँ। कर दे मेहरबानियाँ, कर दे मेहरबानियाँ। मैं रखड़ी लाई माँ, मैं झुमकी लाई माँ, फूलों का हार लाई, फूलों का हार लाई। चौथ माता को पहनाओ, शेरा वाली को पहनाओ, सबको मैं पहनाऊं मेरी माँ। कर दे मेहरबानियाँ, कर दे मेहरबानियाँ। मैं हरवा लाई माँ, मैं चूड़ला लाई माँ, फूलों का हार लाई, फूलों का हार लाई। शेरा वाली को पहनाओ, जोता वाली को पहनाओ, चौथ माता को पहनाओ मेरी माँ। कर दे मेहरबानियाँ, कर दे मेहरबानियाँ। मैं पायल लाई माँ, मैं बिछिया लाई माँ, मैं पायल लाई माँ, मैं बिछिया लाई माँ। फूलों का हार लाई, फूलों का हार लाई। शेरा वाली को पहनाओ, जोता वाली को पहनाओ, चौथ माता को पहनाओ मेरी माँ। कर दे मेहरबानियाँ, कर दे मेहरबानियाँ। मैं हलवा लाई माँ, मैं पुए लाई माँ, मैं खाजा लाई माँ, मैं लाई माँ। तुम भोग लगाओ माँ, तुम भोग लगाओ माँ। शेरा वाली को जिमाओ, मेरा वाली को जिमाओ, चौथ माता को जिमाओ मेरी माँ। कर दे मेहरबानियाँ, कर दे मेहरबानियाँ, कर दे मेहरबानियाँ। बोलो चौथ माता की जय। अभी बुलाई चूड़ी कबाई, मैंने जोगी बुलाई, जोगी बुलाई, मैंने जोगी बुलाई। आसन का रंग लाल लाल मेरी मैया का, आसन का रंग लाल लाल मेरी मैया, लाल लाल मेरी मैया का।
फिर सारी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। और साल में ये एक दिन ऐसा आता है, वैसे तो मांग खूब करती हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन अपने पतियों की मांग करती हैं कि आज हमें ये ला के दो, वो ला के दो। फिर भी वो किसी भी बहाने उनके लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रहती हैं, पूरा दिन भूखी रहती है कि एक दिन भूखे रह के वो अपनी उम्र भी अपने पति को लगाना चाहती है। इसलिए ये सुहाग का पर्व माना जाता है और इसकी हर लेडीज को, हर महिलाओं को तमन्ना रहती है कि मेरा पति हमेशा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जहाँ तक जिए हम जोड़े से जिए, बस ये उनकी मनोकामना होती है। इसलिए बूंदी वासियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।